दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में पुणे अलबेला सर एक नई जानकारी, एक नई सामग्री और एक अच्छी और ऑथेंटिक विश्वसनीय सामग्री के साथ में आपके बीच में मनोविज्ञान के एक टॉपिक, व्यक्तित्व के प्रकार प्रारूप या प्रकार वर्गीकरण में से लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों इससे पहले एक सार्वजनिक और अनिवार्य सूचना जो हमारे सबके लिए आवश्यक है। माननीय निदेशक महोदय के आदेशानुसार बच्चों के प्रवेश की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। तो आपको ध्यान देना है, आपके नज़दीकी सरकारी विद्यालय में जाकर के अपने बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करवा सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का 30 अगस्त तक आप प्रवेश सुनिश्चित करवा सकते हैं और 1 से 8 कक्षा 8 तक के प्रवेश वर्ष पर्यंत शुरू रहेंगे। कभी भी जाकर के आप नज़दीकी सरकारी स्कूल या विद्यालय में जाकर के प्रवेश दिलवा सकते हैं। दोस्तों ऑफिस टाइम में खुले रहते हैं। दोस्तों समय है हमारा सरकारी विद्यालयों का सुबह 7 बजे से लगा करके 1 बजे तक। दोस्तों अब दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्तित्व का प्रकार प्रारूप या प्रकार वर्गीकरण है, जो टाइप थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, ये सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस ने दिया था और इन्होंने 4 धर्मों के आधार पर, शरीर धर्मों के आधार पर वर्गीकरण किया था दोस्तों। लेकिन आज जो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो है क्रेस्मर का व्यक्तित्व वर्गीकरण। दोस्तों बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से और सभी जो मानक शब्दावली है उसको यहाँ पर कवर किया जा रहा है, जो क्रेस्मर के द्वारा विविध प्रकार की ऑथेंटिक्स बुक्स में प्रयोग में लाई गई है और जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही है या आगे पूछे जाने की संभावना है। उस सभी शब्दावली को आपको एक ही वीडियो में लाइक करके आया हूँ मैं अलबेला सर। आप लाइक और शेयर कर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुपों में, ताकि अधिकतम लोगों को ये फायदा मिल सके। दोस्तों जो क्रेस्मर ने जो प्रकार प्रारूप बताया, तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहले बात करना चाहेंगे कि प्रकार क्या होता है। प्रकार किसी भी विविध गुणों को लेकर के एक व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है या कोई समूह बनाया जाता है। किसी विशेष प्रकार के गुणों को या मानकों को निर्धारित करके एक समूह बनाया जाता है जिसको हम टाइप या प्रकार बोलते हैं। और इसी आधार पर दोस्तों इन्होंने जो विभिन्न प्रकार के गुणों को सम्मिलित करते हुए जो व्यक्तियों के 4 समूह बताए, व्यक्तित्व के 4 समूह बताए, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं जो क्रेस्मर ने बताए। तो दोस्तों क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार दोस्तों। तो इन्होंने देखा क्या? इन्होंने क्रेस्मर ने सबसे पहले 2 मानकों को निर्धारित किया। इन्होंने 2 मानकों के आधार पर अपना नामांकन दिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जब व्यक्ति को देखते हैं तो उसके ऊंचाई और उसके भार, यहाँ पर 2 चीजों को महत्व दे रहे हैं, ऊंचाई और दूसरा है भार। तो दोस्तों इन्होंने ऊंचाई और भार के आधार पर जो वर्गीकरण दिया और इनके आधार पर जो गुण देखे और इन्हीं गुणों को एक समूह या मानकीकृत मापनी में प्रवेश करवाते हुए इन्होंने जो 4 वर्ग निर्धारित किए व्यक्तित्व के, वो आपके बीच में पेश हूँ, आपके बीच में लेकर के मैं अलबेला सर। एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, अधिकतम लोगों तक इसका फायदा पहुँच सके, ताकि क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को निश्चित रूप से मनोविज्ञान के अंदर अधिकतम अंक लाने होते हैं और यही अंक क्या करते हैं, रीट में मुख्य रूप से चयन के योग्य बनाते हैं व्यक्ति को या किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा में चयन के योग्य बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, पहला जो प्रकार बताया वो था लंबकाय। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ कि लंबकाय आपको देखा होगा कभी, लंबकाय में आपने देखा होगा एक लंबा व्यक्ति होता है। तो लंबकाय का मतलब होता है इसकी क्या होगी, लंबाई ज़्यादा होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, ऊंचाई। ऊंचाई ज़्यादा होगी। तो आपने सोचा होगा कभी कि ऊंचाई जिसकी ज़्यादा होती है तो उनका वजन कितना भी हो, लेकिन जो ऊंचाई और भार का वजन है वो सही सेट नहीं बैठ जाता है, इसलिए ये क्या दिखते हैं, पतले दिखते हैं या दुबले दिखते हैं। तो दुबले शब्द के लिए जो संस्कृत में जो शब्द काम में आता है, जो संस्कृत भाषा में जो काम आता है वो क्रिस आता है, क्रिस शब्द आता है। तो ये दुबले शरीर के होने के कारण इसको क्या बोलते हैं,
कृशकाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पतले या दुबले दिखते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कृशकाय भी बोलते हैं। दोस्तों ये कृश ये शब्द है वो शुद्ध संस्कृत का शब्द है। कभी कभी एग्जामों में कृशकाय भी लिखा होता है। तो कृशकाय के मतलब कृशकाय वाले व्यक्तित्व या लंबकाय वाले व्यक्तित्व, या मनोविज्ञान की भाषा में, मानक भाषा में बात करें तो एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण दिखेंगे? तो दोस्तों ये दुबले होंगे, ये पतले होंगे, ये हमेशा तनाव युक्त होंगे, अपने आप में खोए हुए रहेंगे, किसी न किसी चिंता में डूबे रहेंगे। अब ध्यान देना, जब अपने आप में खोए हुए रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सामाजिकता से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इनको नोट कर लो कि ये गुण होते हैं, किस में होते हैं? एस्थेनिक, कर्शकाय या लंबकाय प्रकार के व्यक्तित्व में होते हैं। किताबों में अनेक नाम मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ये दुबले होते हैं, ये पतले होते हैं, ये तनाव युक्त होते हैं, मतलब अपने आप में खोए रहते हैं, इसलिए वो सामाजिकता से दूर होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा लंबे व्यक्ति को, ये अपने आप में खोया हुआ रहता है, चिंता में खोया हुआ रहता है, बहुत लंबे का तो है कि अरे, कभी आपने गाना भी सुना होगा कि छड़ी रे छड़ी मेरे गले में कैसे पड़ी, मतलब छड़ी के आकार के व्यक्तित्व वाले होते हैं, जिसको लंबकाय या कृशकाय बोलते हैं। लंबी ऊंचाई वाले व्यक्ति या लंबे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? लंबकाय, कृशकाय या एस्थेनिक व्यक्ति बोलते हैं। लंबे होने के कारण से निश्चित रूप से इनके शरीर में पतले होंगे, दुबले होंगे और तनाव युक्त होंगे और सामाजिकता से दूर होंगे। तो दोस्तों ये था जो क्रिस्मर का पहला प्रकार व्यक्तित्व का। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। जो व्यक्तित्व में आपने, मैं कहा क्या कह रहा था तो कि दो चीजें लिए, एक तो ऊंचाई, एक तो मान लिया जाए जिसकी ऊंचाई के अनुपात में भार क्या हो? बराबर रहे। ऊंचाई के अनुपात में क्या रहे? भार बराबर रहे। किसी भी व्यक्ति का पोषण कुपोषण स्तर नापने के लिए जो यूनिसेफ के द्वारा मानक निर्धारित किया गया है, वो लंबाई और भार ही दो मानक लिए गए। तो दोस्तों ये ध्यान देना कि जो व्यक्ति सुपोषित होगा उसकी ऊंचाई बराबर बढ़ेगी और उसका उसी अनुपात में क्या बढ़ेगा? भार भी बढ़ेगा। तो देखना, तो ऊंचाई और भार में बराबर बढ़ते हैं तो ये क्या होगा? संतुलित व्यक्तित्व होगा। मतलब ऊंचाई के अनुपात में न तो क्या होगा? भार कम होगा और न ज़्यादा होगा। जितनी ऊंचाई चाहिए उतना उसी अनुपात में भार होगा। दोस्तों ये मानक अलग अलग तय किए गए हैं यूनिसेफ के द्वारा। तो दोस्तों किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा? संतुलित होगा। अब ध्यान देना, जब व्यक्ति की ऊंचाई के अनुपात में शरीर बढ़ेगा तो वो क्या दिखेगा? हस्त पुष्ट दिखेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पुष्टकाय। ये क्या दिखेंगे? सुडौल दिखेंगे, मतलब एक नौजवान की भांति दिखेंगे, सुडौल। आपने कभी देखा होगा शारीरिक शिक्षक को स्कूल में, बस वही व्यक्तित्व होता है, वो दिखने में सुडौल होते हैं। तो ये सुडौल होते हैं, वो दिखने में क्या लगते हैं? बहुत ही आकर्षक लगते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। ये ध्यान देना, ये इतने सुडौल शरीर होने के कारण से ये क्या करते हैं? अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जैसे गोला फेंक है, कबड्डी है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एथलेटिक प्रकार का व्यक्तित्व बोलते हैं। जिस तरीके से एथलेटिकों का शरीर होता है वैसा आप कभी टेलीविजन के अंदर देखना या दूरदर्शन पर देखना, वैसा ही शरीर वाला व्यक्ति किस में आता है? सुडौल का, पुष्ट का या एथलेटिक प्रकार के वर्गीकरण में आता है। किसके? क्रेस्मर के। तो दोस्तों ये संतुलित होगा, इनका शरीर सुडौल होगा। जियान क्लो शरीर आपने नागौरी बेलांगो तो ने बी टाइप गठीला शरीर रहेगा और दिखने में बहुत आकर्षक लगेगा। अब ध्यान देना, जो व्यक्ति दिखने में आकर्षक लगेगा वो सामाजिक रूप से अनुकूलित होगा और वो समाज के अंदर क्या होगा? प्रतिष्ठित होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो वर्गीकरण में सभी शब्द प्रयोग में लिए, जो दूसरे प्रकार के क्रेस्मर ने वर्गीकरण में, उन सभी पर हमने चर्चा कर लिए। अब दोस्तों जो क्रेस्मर ने जो तीसरा प्रकार बताया व्यक्तित्व का, वो है स्थूलकाय। अब ध्यान देना, यहां पर मैंने क्या कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि क्रेस्मर दो चीजों पर बात कर रहा है। एक तो क्या कर रहा है? ऊंचाई पर, और एक क्या कर रहा है? भार पर। अब ध्यान देना, ऊंचाई तो ज्यादा होगी इनकी, लेकिन ऊंचाई तो कम होगी और क्या होगा? भार ज्यादा होगा। तो ये क्या दिखाई देंगे? मोटे दिखाई देंगे। मोटे दिखाई देंगे तो मोटे के लिए हम शब्द काम में लेते हैं स्थूल। तो ये पर जो वर्गीकरण आएगा वो स्थूल का होगा। और ये ध्यान देना, जब ऊंचाई कम होगी और भार अधिक होगा तो ये कैसे दिखाई देंगे? गोलाकार दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? इसलिए इसको दूसरा नाम दिया है गोलकार। और तीसरा ये पिकनिक,
जो किसके लिए काम आता है, मनोविज्ञान की भाषा में काम में लिया गया। कद छोटा और शरीर क्या होगा, मोटा, इसलिए तो भार ज़्यादा होगा। गोलाकार दिखेंगे और हमेशा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। इन्हीं के चेहरे पर हंसी दिखते ही बनती है। कभी बढ़ियों को देखा होगा, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं राम जी आ जाओ, मैं राम जी आ जाओ। देखते ही क्या होते हैं, बढ़िया हंसने लग जाते हैं। तो ये खुश मिजाज देखेंगे और अधिक सामाजिक होंगे। इनके अंदर लोगों से जुड़ाव की क्षमता क्या रहेगी, बहुत अधिक देखेगी। तो दोस्तों ये स्थूलकाय, गोलकाय, पिकनिक प्रकार का जो व्यक्तित्व है वो किस में आता है, इनकी कद क्या होगी, छोटी होगी, भार क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए शरीर के अंदर मोटापा दिखाई देगा। ये इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्थूलकाय, गोलकाय या पिकनिक टाइप का व्यक्तित्व तो बोलते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, जो अंतिम प्रकार का जो उपयुक्त जो सभी गुण जिस व्यक्ति में पाए जाएंगे उसको हम मिश्रित काय, विशाल काय। अब ध्यान देना दोस्तों, मैं यहाँ पर एक जो नया शब्द आ रहा है, डिस्प्लास्टिक, बार बार, और या प्रत्यास्थ व्यक्तित्व। तो दोस्तों आपने देखा होगा रबड़ को जिस तरीके से तानेंगे उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। जैसा हम रबड़ को आकार देना चाहेंगे वैसा हो जाएगा। मतलब इस प्रकार के व्यक्तित्व के अंदर सभी गुण सम्मिलित होते हैं। जैसे गुण चाहिए वो सब मिल जाएंगे। जिस तरीके से खुश रहना है, जिस तरीके से मान लिया जाए आकर्षक दिखना है, शरीर में न तो कोई ज़्यादा मोटा होता है न क्या होता है, शरीर ज़्यादा लंबा होता है। तो मिश्रित का शरीर, मतलब सभी मिश्रित गुण जो ऊपर के गुण है वो सभी, जैसा आप चाहो वैसा गुण उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का मतलब सभी सम्मिलित गुणों वाला व्यक्तित्व होता है। जैसे रबड़ को हम जैसा चाहे उस दिशा में मोड़ सकते हैं ना, जितना चाहे उतना क्या कर सकते हैं, हम दबा सकते हैं, और जितना चाहे उतना क्या कर सकते हैं, हम फैला सकते हैं। तो इसलिए ये इस प्रकार के व्यक्तित्व को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ। क्योंकि रबड़ के में कौन सा गुण पाया जाता है, तो ये रबड़ प्रकार के शरीर वाले होते हैं। इनके अंदर सभी उपयुक्त गुण क्या पाए जाते हैं, एक व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। इसलिए इनके लिए मिश्रित का, विशालकाय, डिस्प्लास्टिक और प्रत्यास्थ शब्दों का काम में लेते हैं। दोस्तों ये था क्रेस्मर का व्यक्तित्व वर्गीकरण। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। दोस्तों अधिक से अधिक मेहनत करके भी वीडियो बनाया जाता है। जब भी टाइम मिलता है अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और इससे भी अच्छे वीडियो आपके बीच में पेश होंगे। दोस्तों अभी एक बोर्ड वाली कमी खल रही है। जब भी हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी तो हम आपके बीच में बोर्ड के साथ में भी उपस्थित होंगे। तो दोस्तों आप जैसे भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपका अपना अलबेला सर आपसे विदा लेता है। नमस्कार।